आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 67 महर्षि वाल्मीकि जी रामायण की कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं। उधर गिरी तथा वन के प्रेमी श्री राम को उस पर्वत पर रहते हुए बहुत दिन हो चुके थे। एक दिन वह देवतुल्य दशरथ नंदन राम सीता का तथा अपना मन बहलाने के लिए सीता को रम्य चित्रकूट का दर्शन उसी प्रकार करा रहे थे मानो इंद्र शची को दर्शन करा रहे हों। पर्वत से निकलने वाली मंदाकिनी नदी के शोभा दिखाकर राम सीता जी के साथ पर्वत के शिखर पर बैठ गए। जब वह इस प्रकार बैठे हुए थे उसी समय राजकुमार भरत की सेना के चलने से उड़ी हुई आकाश को स्पर्श करती हुई धूल दिखाई देने लगी और कोलाहल सुनाई देने लगा। इसी बीच उस महाकोलाहल से त्रस्त और विकल यूथपति राजेंद्र उन्मत्त होकर अपने अपने यूथों के साथ इधर उधर भागने लगे। उन गजराजों को भागते देख और सेना का कोलाहल सुनकर श्री राम ने सुमित्रा के पुत्र तेजस्वी लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुम्हें पाकर सुमित्रा पुत्रवती हैं। तनिक देखो, ये भयंकर बादल की गड़गड़ाहट जैसा घोर भयानक और तुमुल शब्द कहाँ सुनाई पड़ रहा है। श्री राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी तुरंत एक फले हुए साल वृक्ष पर चढ़ गए और चारों ओर देखते हुए उन्होंने पूर्व की ओर देखा। फिर उत्तर दिशा की ओर देखते हुए उन्हें उस ओर हाथी घोड़े रथ तथा सुसज्जित पैदल सैनिकों से युक्त एक विशाल सेना दिखाई दी। हाथी घोड़ों से युक्त और रथों पर लगी पताकाओं से सुसज्जित उस सेना का वृत्तांत निवेदन करते हुए लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से कहा, आप अग्नि बुझा दें, सीता जी गुफा भीतर जा बैठें और आप कवच पहन लीजिए तथा धनुष बाण संभालिए। ये सुन पुरुष सिंह श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, हे वत्स सौमित्र, ध्वज चिन्हों को ध्यान से देखकर ये बताओ, तुम इसे किसकी सेना समझते हो। श्री राम जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण अपने क्रोध से अग्नि के समान मानो उस सेना को भस्म कर डालने की इच्छा करते हुए कहने लगे, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अभिषेक के पश्चात निष्कंटक राज पाने के लिए कैकेयी का पुत्र भरत हम दोनों का वध करने के लिए आ रहा है। हे वीर श्रेष्ठ, धनुष बाण लेकर हम पर्वत का आश्रय ले, जिस भरत के कारण हम पर विपत्ति आई है आज उसे हम देख लेंगे। हे राघव, मुझे तो भरत के मार डालने में कोई दोष दिखाई नहीं देता। पूर्व अपकारी को मारने से कोई पाप भी नहीं लगता। राजकुमार भरत ने पहले अनिष्ट किया है और ये धर्म को त्याग चुका है, अतः इसका वध करके आप संपूर्ण पृथ्वी के राज्य का उपभोग कीजिए। जैसे हाथी वृक्ष को उखाड़ फेंकता है उसी प्रकार राज्य कामुक कैकेयी मेरे द्वारा रण में आहत अपने पुत्र को दुखी होकर देखे। मैं उस कैकेयी को भी उसके भाई बंधुओं और मंथरा आदि दासियों सहित मार डालूंगा, जिससे ये पृथ्वी कैकेयी रूपी महापाप से छुटकारा पा जाए। हे मानद, आज बहुत दिनों से रोके हुए क्रोध को और कैकेयी के किए हुए तिरस्कार को मैं शत्रु की सेना पर वैसे ही छोड़ूंगा जैसे सूखे तिनकों के ढेर पर आगे छोड़ी जाती हैं। आज मैं इस महासंग्राम में सेना सहित भरत का वध कर अपने धनुष और बाण के ऋण से निसंदेह उऋण हो जाऊंगा। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।